परिषद, ये तमाम काशी विद्या परिषद विचल गुरु, इसका क्या महत्व है समझ में? ठीक है, धर्म संसदीय ये पकड़िए देवताओं को। आपके जो गुरु जी हैं हाँ। आपकी फिलॉसफी में आपको सबसे बड़ा प्रभाव एक परमात्मा, एक ईश्वर। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। उस ईश्वर हृदय स्थित का उपासक बनो। अगर जो ईश्वर स्थित ईश्वर का उपासक निराकार है, वो आपके हृदय में है ना, वो प्रिवियल सिग्मेटिक होगा आपके हृदय में, उसका जो रोड मैप है कम्युनिकेट करने का, वो हमारे पास है। ईश्वर बोलता है कि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, हम ईश्वर के बारे में प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। नाम तो है यह, बिना नाम को उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ओम, एक परमात्मा को जो गिरी पर जो कहा है, राम या शिव। हर महापुरुषों ने 2-2.5 अक्षर का नाम बताया, एक ही मतलब है। राम ये मत समझिएगा कोई दशरथ के कुछ अयोध्या, वो तो एक राम हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वास्तव जो कण कण में जो रमा है, जो परमात्मा, वो उस परमात्मा का नाम राम है। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। तो उसका 2 नाम शिव या राम, शिव या ओम, कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम का जप। शिव जी जो थे, हाँ अगर आप समुद्र मंथन की स्टोरी पढ़ें, हाँ हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन करे, बहुत डीप रूट में जाके चीज़ों को जो आप उठाए हैं रेशनल माइंड सेट से, ये हमको बहुत उत्साह दिया। तो पहले तो समझने वाली ये बात है कि देवता हमारे आदर्श नहीं है। मेरा देवता कोई भी आदर्श नहीं है, समझ रहे हैं? देवता भगवान नहीं है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी देवता, रावण सबको अपने पैरों के तले जो है सो कि रौंदता था, तो भगवान हम मानेंगे। हमारा आदर्श वो देवता नहीं है, इंद्र नहीं है। और ये देवी देवताओं जानते हैं क्या है? बड़ेर हैं, कौवे हैं, जो कि अच्छा बुरा सब खा लेते हैं। देवता मेरा आदर्श नहीं है। सबसे बड़ी ये देवता कौन है? ये सब हाइपोथेटिकली मेटाफोरिकली चीज़ है। देवता कहीं स्वर्ग आकाश में पैराडाइज हेवन नहीं है, ये हाइपोथेटिकली कहानी है। इंद्र कोई वो नहीं है कि राजा है, स्वर्ग कहीं आकाश। अच्छा, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग लोग की कहानी होगी, स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है। समझिए थोड़ा सा सब नहीं इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट। हाँ 14 लोग हैं हमारे, हाँ हाँ, हम लोग बीच में हैं, ठीक है, हमारे ऊपर 7 लोग हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं, 14 लोग क्या है? 14 इंद्रिया है हमारी। सर समझिए, इंद्र समझिए, टर्मोलॉजी को समझिए। ये कहानी के द्वारा बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट के द्वारा वो यौगिक टर्मोलॉजी है। समझिए इंद्र कौन है और 14 लोग कौन है? हमारी इंद्रिया, सेंसोरी ही इंद्र है। टर्मोलॉजी को समझिए। और 14 इंद्रियों बोला गया है। 10 इंद्रिया, उस 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, समझ रहे हैं? और 4 चतुष्ट अंतःकरण, 14 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चतुष्ट है। ये 14 ही लोक है, यही लोक है, बाहर कोई लोक की व्याख्या नहीं है। आप इस स्टोरी को गलत मानते हैं? ये गलत नहीं है, इसके पीछे अध्यात्म हम बताएंगे ना। अध्यात्म है इसके पीछे कि इंद्र कौन है, शिव कौन है, ये बताएंगे। अगर शिव की जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तो बताइए, इतना बड़ा चांद है, इतना बड़ा चांद है, धरती से भी बड़ा है, वो अपने सर पे कैसे रखेगा? ये है ना रेशनल प्रश्न, क्वेश्चन मार्क कोई उठा देगा? कोई उठा देगा कि चांद कोई व्यक्ति अपने सर पे कैसे लेगा? मेरे भाई, उसके गंगा उनके जटा से निकली है, गंगा यमुनोत्री गंगोत्री से निकली है। उसके लिए तो हमको आपको जाना पड़ेगा कि ये विश्व का जो निर्माण, उसको बोलते हैं कॉस्मिफिकेशन। हाँ हाँ, कॉस्मोस कौन सी यूनिवर्स की उत्पत्ति से। हाँ, उसमें जो है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के लेवल से भाई सृष्टि कितने दिन का है और कृष्ण कितने दिन के हो गए? इंसान है ना कृष्ण, 60 बरस, 200 बरस, 500 बरस जिए होंगे, मान लीजिए 1000 बरस जिए होंगे। प्रैक्टिकली बात कीजिए ना, कृष्ण इंसान थे, इंसान थे। उन्होंने अपने आप को सोल सर्चिंग के लिया, सेल्फ रियलाइजेशन किया। बुद्ध जैसे हुए, महावीर हुए, ये सब मनुष्य थे। उन्होंने एक ईश्वर को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया अपनी इंद्रियों के। आप उनको भगवान का इंटरप्रिटेशन पहले समझिए। इन भगवान का क्या है? योग दर्शन में क्या कह रहे हैं? कलेश कर्म विपाकाश एन परम पुरुष विशेष ईश्वर। समझिए, उसमें डीप रूट में जाना पड़ेगा। ईश्वर का इंटरप्रिटेशन क्या है? आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, कुरान का अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गीता का अलग हो सकता है। हाँ, इंसान है।
वही मैं कह रहा हूँ। बुद्ध जैसे इंसान है, आज वो नहीं है शरीर से, तो आप उनको भगवान मान रहे हैं। भगवान कोई रूप रंग थोड़ी ना होता। शिव थोड़ा शिव को थोड़ा सा हमको क्लियर करने को उसके बाद शिव जो प्रकृति की सीमाओं रेखा से जो उपराम है, वो शिव में जो समाहित हो गया। शून्य का कॉन्सेप्ट है हमारा सनातन सिंह जानते हैं ना। तो शून्य क्या है? हाँ, आप काम भी करिए। शून्य क्या है समझिए, शून्य पे ही स्वामी विवेकानंद को। तो शून्य का जो प्रकृति के सीमा रेखा से जो उपराम हो गया, शून्य चिदाकाश आकाशवत जिसकी वृत्ति हो गई, समझ रहे हैं, ध्यान का आकाश, समाधि का आकाश, महापरिनिर्वाण का आकाश। तो वहाँ जो प्रकृति के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर ला है, उससे बियॉन्ड हो गया, तो सतचित आनंद में समाहित हो गया। तो वो शिव है। शून्य का जो कॉन्सेप्ट है, शिव और शून्य, समझिए, टर्मोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। चित ही चांद है। चांद वो चांद ग्रह वाला नहीं है। ये चित हमारा क्या है? टेढ़ा है, कर्वेचर है, वक्रोक्ति है, समझ रहे हैं। तो चित ही चांद है, समझिए। निरंकार है, वो हाइपोथेटिकली एक इमेजिनेशन के द्वारा, एक मेटाफोरिकली देखिए मेरे भाई, हर चीज वर्ड के जरिए डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक चित्र से हजारों शब्द को, हजारों निबंध को लिखा जा सकता है। एक चित्र अपने आप में बोलता है। वो पढ़ने वाला चाहिए कि ये चित्र है, इसका मैसेजिंग क्या है। मैसेजिंग चित्र के द्वारा किया जा रहा है ना। बहुत सारा चीज आप न्यूज पे नहीं दिखा पाएंगे, आप चित्र के द्वारा मैसेजिंग करते। तो पहले जैसे कि ये वो प्रिंट मीडिया में पहले अखबार में आता था कोई कार्टून, तो कार्टून पे वो बोलता नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स पे वो कार्टून को उस तरह का कार्टून बना देता था, तो लोग समझ जा रहे थे कि क्रिटिसिज्म हो रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो वो चित्र बोलता है। तो उसी प्रकार वो चित्र बनाया गया। वो चित्र में हजारों लाखों पन्ना जो है, क्योंकि ये पियोटिक है ना। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है? आर्टिकल लिखा जाता है 1 by 1 सीधे सीधे। और जो पोयम होगा, जो हर धर्मशास्त्र, हर ग्रंथ किसमें है? काव्य में है, पोएटिक है, काव्य में है ना। तो काव्य जो होता है छंद में, दोहा में, श्लोक में है। तो छंद, कविता अनेकार्थी होते हैं, उसका अनेक अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि वो सीधा नहीं लिखा जा रहा है। और इतनी सारी बातों को एक शब्द में, एक लाइन में चाहेंगे। जब खुल के हम बोलने लगेंगे करना, तो आप भी कहिएगा कि ये लगता है नास्तिक से हमको भेंट हो गया। जब हम खुल के बोलने लगे तो हम अपने आप को बचा के थोड़ा बोल रहे हैं, इसलिए खुल के नहीं, तो आप सोचिएगा ये टीका लगाया है लेकिन है नास्तिक अंदर से। तो वास्तव में अब हम थोड़ा सा रुक के बोल रहे हैं, मर्यादा है, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, इसलिए उस हिसाब से अपोजिट सीधे हम बात करने लगेंगे ना। लेकिन हमको समझना होगा कि हम कह क्या रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं मेरी बात। अभी तो समय कम है, किसी दिन हाँ, तो बात कहने का मतलब ये है सर ना, सॉरी टू से, मेरे सभी मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए जो हम लोग बहुत ज़्यादा दिखावा न करें, वो भी आप कर उसमें आप सही जो मेन चीज़ें हैं उसको काम जी और ईश्वर का नाम मेरे भाई, ये डाइवर्सिटी ही इस संसार का खूबसूरती है। एक विचार के लोग हो जाएंगे, एक तरह के लोग हो जाएंगे, तो मजा ही नहीं आएगा ना। आएगा? एक ही विचार के लोग हो जाए, आप हमारी बातों को 100% मारने लगे तो मजा नहीं आएगा। जब हमारी बातों का विरोध करेंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो अब डिबेट करने में, डिस्कशन करने में मजा आएगा। समझ रहे हैं? तो जहाँ डेमोक्रेसी होता है, जहाँ वो होता है, बोलने की आज़ादी होती है, वहाँ ही फिलोसफर निकलते हैं ना। चाइना में फिलोसफर थोड़े ही ना निकलेंगे, जहाँ ऑटोक्रेसी है वहाँ फिलोसफर थोड़े ही ना निकलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिलोसफर निकलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो रहेगा। तो वहाँ क्या होता है, बुराइयाँ छन के निकल जाती है, क्योंकि वहाँ हाँ जी कॉमिक्स आता था। जी जी। आज के साबू चाचा चौधरी, आज के 200 साल बाद मान लीजिए कोई ये फील करता है चाचा चौधरी एक सही व्यक्ति, जी जी, ठीक है, हम चाचा चौधरी की पूजा करते हैं। हाँ हाँ, या आप हैरी पॉटर सुना होगा। हाँ हाँ, आज से 500 साल बाद लोग हैरी पॉटर की पूजा करेंगे।
वही तो हुआ है जो देवी देवता देख रहे हैं ना ये, तो वो देवी देवता बाहर नहीं आप और थे, हम सेम बात है। समझ रहे हैं, वो देवी देवता नहीं थे कोई आकाश से उतरे हुए, वो आप अपना आदर तो लोग अपना कहते हैं बट हाँ सर, तो वैसी सिद्धियाँ खत्म हो जा रही है क्योंकि उस लेवल का डिवोशन है। देखो मेरे भाई, कोहिनूर एक होता है जो वो होता है वो कम रहता है, पत्थर इकड़ा ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन कोहिनूर भी यहाँ है। तो ये देखिए जो ये चीज़ें हैं मैंने भी बहुत इसको देखा। कोहिनूर सब नहीं हो जाएगा, नहीं, रिसर्च का हम देखो मेरे भाई, तो बात ज़्यादा ये देखिए ये सब रहस्य सीक्रेट मिस्ट्री जो है उसको रेवलेशन करना, वो कब ज्ञानी पुरुष के शरण शामिल में जाइएगा तभी रेवलेशन उसका उद्घाटन होगा, रहस्य उद्घाटन, खोज का विषय, स्वयं का खोज का, और बाहर कहीं कुछ नहीं है दोस्त। इनको एक भजन किसका करे किताब लेके आइए, दीजिए भाई, मैं बस एक मिनट हेलो।